हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आए हुए हैं फॉर पीएचडी एडमिशन्स, उसे हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा पीजी कोर्सेज भी हैं एंड ऑल्सो कुछ फैकल्टीज से रिलेटेड भी नोटिफिकेशंस हैं। तो इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसे देखिएगा ज़रूर। देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट है ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। और ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। एंड एक और बात की, बहुत सारे अभी इंस्टीट्यूट्स हैं, लैब्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके फॉर्म्स अब जून जुलाई अगस्त 3 महीने में हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो आई विल ट्राई कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकें वो किए जाएं जब भी फॉर्म्स ओपन हो। बट स्टिल इन केस अगर आपको लगता है कि कोई फॉर्म है जो कि मैं मिस कर रही हूँ तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, रिवाइंड करवा सकते हैं, ठीक है। सो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे विच इज़ iist.ac.in। देन यहाँ एडमिशन्स का सेक्शन दिख रहा है आपको, तो इसी पे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं या स्पॉटलाइट वाले सेक्शन में भी देख सकते हैं, बट हम इसी के थ्रू ओपन करेंगे। एंड यहाँ पे है पीएचडी, तो देखते हैं इसको। सो यस, इस पर्टिकुलर पेज की जो डायरेक्ट लिंक है वो भी आपको मिल जाएगी। इन केस आप चाहें तो डायरेक्टली देख सकते हैं। सो यहाँ पे पीएचडी रेगुलर भी है, देन पीएचडी 2021 एडमिशन स्पॉन्सर्ड है, फिर एक ये एनी टाइम मोड है, ठीक है, रोलिंग एडवर्टीजमेंट टाइप। उसके बाद टाइमलाइन, असिस्टेंस, फी स्ट्रक्चर, ब्रोशर, सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो ये ओपन जो मैंने किया है वो है रेगुलर। स्पॉन्सर्ड में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ स्पॉन्सर्ड ओपन करके उसकी इन्फॉर्मेशंस पढ़िएगा। सो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द डेट्स। तो ये जो फॉर्म है वो ओपन हुआ है 27 मई 2021 को एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 24 जून 2021। तो 24 जून तक या उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है, एलिजिबिलिटी है, रिजल्ट्स, रिसर्च एरियाज, नोटिफिकेशन है। तो हम वन बाय वन करके एक बार ओपन इसे कर लेते हैं। देखिए, ओपन किया है ये वाला पेज पर्टिकुलर, तो इसमें आपको देखने को मिलेगी ये ब्रोशर है, बेसिकली एडवर्टीजमेंट है। तो यूजी पीजी प्रोग्राम्स है, एमटेक एमएससी एडमिशन्स देख सकते हैं आप। देन यूजी नहीं है, आई थिंक सिर्फ पीजी में एमएससी और एमटेक प्रोग्राम्स अभी ओपन है। देन रिसर्च में आपको स्पॉन्सर्ड रेगुलर दोनों मिलेगा। तो हम यहीं से डाउनलोड करेंगे इस ब्रोशर या एडवर्टीजमेंट को रेगुलर के और ओपन करेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। सो उस पर क्लिक करने के बाद ये पर्टिकुलर पेज ओपन होगा, जिसके थ्रू हमें अप्लाई करना है या आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, देन प्रोफाइल, फिर ब्रांच एंड देन रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको पे करनी होगी। यहाँ पे आप के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है तो आप इसको देख सकते हैं। जो नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट मैंने बोला वो यहाँ से डाउनलोड होगा। आई थॉट कि एक बार आपको शो कर दें। तो अब हम ओपन करते हैं एडवर्टीजमेंट को। तो ये है एडवर्टीजमेंट। सो पीएचडी एडमिशन्स राइट 2021 जुलाई। तो एड्रेस आप लोग कहते हैं। सो ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है ये तिरुवनंतपुरम में है, राइट। यहाँ पे इनके बारे में कुछ ओवरव्यू है, आप इसे देख सकते हैं। हम बात करेंगे डिपार्टमेंट्स की। तो देखिए, ये है कुछ डिपार्टमेंट जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग तो यस ऑब्वियसली है, देन एवियनिक्स है, केमिस्ट्री, अर्थ एंड स्पेस साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो इनमें से किसी में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन अप्लाई। एलिजिबिलिटी में इंडियन हो आप, एज लिमिट है 35 ईयर्स की, 35 ईयर्स से कम हो आप 24 जून तक, राइट। उसके बाद है मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो अगर आपके पास एमटेक है, आपकी जो हाईली या हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री है एमटेक है क्वालिफाइंग डिग्री, तो उस केस में यहाँ पे लिखी हुई है कंडीशंस। तो इस केस में देखिए मार्क्स कितने होने चाहिए। तो एप्लीकेंट्स विद मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी मस्ट हैव सिक्योर्ड 65% मार्क्स या 7 CGPA 10 पॉइंट स्केल में या इक्विवेलेंट हो इन द क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट हो सकता है 60% मार्क्स या 6.5 CGPA हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे SC ST एंड PDs के लिए आपको पता है रिलैक्सेशन होता है, तो अकॉर्डिंगली मार्क्स आप देख लीजिएगा, राइट। तो OBC और EWS के लिए भी 5% रिलैक्सेशन है एंड देन फर्दर 5% रिलैक्सेशन है फॉर SC ST एंड PD कैटेगरी कैंडिडेट्स, राइट। उसके बाद ये एक बोल्ड में जो
लाइन लिखी हुई है, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, दैट दे मस्ट हैव परस्यूड देयर मास्टर्स डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड गेट स्कोर। तो क्वालिफाइड गेट स्कोर के बेसिस पे आपने परस्यू किए हो अपनी मास्टर्स डिग्री को। उसके बाद गेट का कोई कट ऑफ नहीं है, ठीक है, गेट आपका बस क्वालिफाई हुआ हो तो यू आर एलिजिबल, लाइक यू कैन अप्लाई। यही यहाँ पे लिखा है दैट देयर इज़ नो गेट कट ऑफ स्कोर फॉर एप्लीकेंट्स विद एमई या एमटेक। बट अगर आपके और डिग्रीज़ हैं तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। उसके अलावा एप्लीकेंट्स जिनकी एमएस है इन इंजीनियरिंग, सो एप्लीकेंट्स विद मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट और किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से 8 सीजीपीए के साथ, तो आप भी बिना गेट स्कोर के अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होगा? सो प्रोसेस यही है कि पहले ऑब्वियसली ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। जो इंटरव्यू है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड में होगा। एंड हाउ एवर कैंडिडेट जिनके पास एक वैलिड जेआरएफ हो या लेक्चरशिप हो, ठीक है, तो नेट जेआरएफ दोनों लिखा है, पोस्ट देयर एमई एमटेक, अगर एमई एमटेक के बाद तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आप जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपको नहीं देना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में पता चल जाएंगी। देन नेक्स्ट है जिनकी मास्टर्स डिग्री, जो हाईएस्ट डिग्री है वो है मास्टर्स डिग्री इन साइंस, दैट इज़ एमएससी। तो आपके लिए मार्क्स वही है, 65% हो या 7 सीजीपीए हो, ठीक है। उसके अलावा 60% है ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 55% है और 6 सीजीपीए है एससी एसटी पीडी के लिए। आपके लिए ज़रूरी है आपने क्वालिफाई किया हो एक नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे कि CSIR, UGC, नेट JRF हो, ठीक है, मतलब ये CSIR वाला है, ठीक है। देन लेक्चरशिप हो या फेलोशिप हो तो भी यू कैन अप्लाई। तो CSIR LS वाले कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, या NBHM, जेस्ट, गेट कुछ भी क्वालिफाइड हैं आप तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होगा? सो आपके पास अगर वैलिड स्कोर कार्ड है, वैलिड सर्टिफिकेट है, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, आपको कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं देना है, राइट। फिर है कि एप्लीकेंट्स अप्लाइंग विद देयर जेस्ट स्कोर, तो जिनके जेस्ट स्कोर हैं उसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो रैंक है वो फर्स्ट 300 में होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट है गेट स्कोर के लिए, तो जो कैंडिडेट गेट स्कोर के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, वैलिड गेट स्कोर के बेसिस पे साइंस डिसिप्लिन में, तो उनका जो स्कोर है वो 500 होना चाहिए मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए, 450 फॉर ओबीसीज एंड ईडब्ल्यूएस एंड 350 फॉर एससी एसटी एंड पीडी कैटेगरी। तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप डायरेक्टली इंटरव्यू देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है जिनके मतलब फॉर दोज एप्लीकेंट्स हैविंग गेट स्कोर इन साइंस डिसिप्लिन लेस दैन इंडिकेटेड, मतलब ये तो मिनिमम स्कोर लिखा है बट इससे कम है, तो उस केस में क्या होगा? सो विल नॉट बी कंसिडर्ड, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो आप अप्लाई मत कीजिएगा, बेसिकली इनका मतलब यही है, राइट। देन थर्ड है उनके लिए जिनके पास JRF या फेलोशिप्स हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या इंस्पायर हैं या किसी भी स्कीम के तहत अगर आपको फेलोशिप मिल रही है तो आप येस एलिजिबल हैं। बट हाँ यही है कि आपने कोई नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई किया हो, जो कि ऑब्वियसली किया होगा, जो कि CSIR का या तो नेट हो या फिर जस्ट गेट कुछ होना चाहिए। वैलिड गेट स्कोर अगर है आपके पास, या वैलिड स्कोर होना चाहिए 500 मिनिमम हो जनरल के लिए, देन 450 OBC EWS एंड 350 फॉर SC ST PD के लिए, ठीक है, साइंस डिसिप्लिन में, या वैलिड जेस्ट रैंक हो विद इन 300, ठीक है, तो यू कैन अप्लाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है एम्प्लॉयड हैं जो कैंडिडेट्स, उनके लिए दैट उन्हें NOC प्रोड्यूस करना होगा इंटरव्यू के टाइम पे, राइट। एंड जिनके पास एक्सटर्नल फेलोशिप्स हैं तो उनके लिए क्या क्या एरियाज़ हैं ये सारे अभी आगे शायद टेबल्स हैं उसमें लिखी हुई हैं, तो हम बात रेगुलर के लिए ही मेनली कर रहे हैं। सो ये है टेबल फर्स्ट, टेबल 1 एरिया से रिलेटेड। सो ये फंड होंगे IIST के द्वारा, दैट इज़ इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको मिलेगी। सो एरिया की बात हम करते हैं और एलिजिबिलिटी भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर डिसिप्लिन लिखे हैं कौन कौन से अलाउड हैं। तो ये रहा रिसर्च एरिया विच इज़ कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स एंड कंप्यूटेशनल एरोएकोस्टिक्स। सिलेबस क्या होगा स्क्रीनिंग टेस्ट का वो दिया हुआ है। देन नेक्स्ट है दूसरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, इसका भी जो क्राइटेरिया है, जो डिसिप्लिन अलाउड है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस हो तभी अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। फिर सिलेबस दिया हुआ है, देन अगेन 1 बाय 1 सारे एरियाज़ दिए हैं और सिलेबस दिए हैं, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं।
सो यस यहाँ है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री और इनकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस में आप देख सकते हैं कंडीशंस में एमएससी है या बीएसएमएस या इक्विवेलेंट डिग्री है केमिस्ट्री में, एमएससी पॉलीमर साइंस है, बायो पॉलीमर है, मटेरियल साइंस, नैनो टेक पॉलीमर टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट, तो यू कैन अप्लाई। नैनो कंपोजिट्स में आपको मतलब एरिया अवेलेबल है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको ये भी लिखा है कि अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको इनमें से कोई एरिया सेलेक्ट करना होगा। तो इसे इसीलिए आई सेड कि अच्छे से एक बार देख लीजिएगा एरिया और जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं। देन ये है टेबल 2 जिसमें एक्सटर्नल जो फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं वो लिखे हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने एरियाज़ और बाकी जो सिलेबस है, जो चीज़ें लिखी हैं उसे देखिएगा। फिर ये है थर्ड जो कि एक्सटर्नल फेलोशिप होल्डर्स है, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट था, जैसे आपको यूजीसी के द्वारा, डीएसटी के द्वारा, सीएसआईआर के द्वारा कोई फेलोशिप मिल रही है और आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये है एरियाज जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी लिखी हुई है, बट दैट इज़ क्वालिफाइंग डिग्री क्या होगी, जीआरएफ तो आप होंगे ही, बट क्वालिफाइंग डिग्री किस सब्जेक्ट में है, डिसिप्लिन में है वो। सो नाउ रिसर्च फेलोशिप की बात करते हैं। तो जो भी स्कॉलर्स होंगे जिन्हें सेलेक्ट किया जाएगा टेबल 1 के स्पेशलाइजेशन में, तो आपको फेलोशिप 31,000 पर मंथ मिलेगी, राइट। और जो ऑलरेडी जेआरएफ हैं तो उनको तो उनकी फंडिंग एजेंसी की तरफ से मिलेगी, बाकी कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट की मिलेगी फेलोशिप। जो एक्सटर्नल फेलोशिप पे हैं उनको उन्हीं के एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से मिलेगी, राइट। पहले 31,000 होती है, फिर बाद में 35,000 कर दी जाती है लास्ट 2 ईयर्स के बाद बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद एचआरए वगैरह भी होगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो प्लीज़ आप 1 बाय 1 करके इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, राइट। क्योंकि ये फेलोशिप से रिलेटेड है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बता दी है। ये है फ़ी स्ट्रक्चर जो कि आपको सेमेस्टर जब आप स्टार्ट होगा तब आपको पे करनी होगी फ़ी। टोटल फ़ी ए के लिए दैट इज़ ट्यूशन फ़ी और अदर फीस है 7450। देन हॉस्टल और रिफंडेबल या सॉरी नॉन रिफंडेबल जो फ़ी है, जो ये सारी फ़ीस 1 टाइम की है, ठीक है। कॉशन डिपॉजिट 1 टाइम है, ये एडमिशन फ़ी 1 टाइम है, मेस बिल जो आपको एडवांस में पे करना होगा, ठीक है, ये 1 टाइम नहीं है। तो यस, इसका जो ओवरऑल बी सेक्शन है इसका 34,750 हुआ एंड बाकी ग्रैंड टोटल आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर सेकेंड सेमेस्टर के बाद से 35,000 होगी आपकी फ़ी। और जो भी कैंडिडेट है जो कंफर्म करेंगे अपनी सीट, ही और शी हैज़ टू रिमिट द फ़ी ऑफ 7450 रुपीज़, राइट, जो कि इनिशियल था 1 वाला। उसके बाद यहाँ पे SC/ST के लिए है इसी तरह, ठीक है। फिर एडिशनल फ़ी जो है वो भी देख लीजिएगा। ऑब्वियसली ये श्योर शॉट नहीं होता जो टेबल में होता है, कुछ एडिशनल फ़ीस आपको देनी पड़ती है। देन यहाँ जनरल जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो तो एप्लीकेशन ऑनलाइन होगी और फेलोशिप जिन्हें मिल रही है वो अप्लाई करें और एरियाज़ वगैरह आप देख लीजिए, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। देन यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनकी लिस्ट आएगी सबसे पहले 2 जुलाई तक, ठीक है, जो अभी टेंटेटिव डेट है, बट येस। उसके बाद यहाँ थर्ड पॉइंट जो था उसमें था कि जिनके पास वैलिड फेलोशिप है उन्हें एक स्कैंड कॉपी लगानी होगी फेलोशिप अवार्ड लेटर की, ठीक है। देन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 11 जुलाई को। देन क्राइटेरिया क्या है जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, राइट। उसके बाद ओके वेट, यस, तो यस आई मीन आई वाज सेइंग कि जो भी चीज़ें हैं पढ़ लीजिएगा। 70-30 का वेटेज होने वाला है स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू का, जैसे यूजुअली होता है, ठीक है। और यहाँ बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे एक बार देख लीजिएगा। और ये है रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनकी जो लिंक है मैं प्रोवाइड कर दूँगी, आप रूल्स भी पढ़ लीजिएगा। एंड येस, तो आई थिंक जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने देख ली हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा आपको, मैंने पोर्टल दिखाया है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, सो इट इज़ ₹700 पर डिपार्टमेंट अगर आप एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और ये इन कैटेगरीज़ के लिए विमेन एप्लीकेंट्स एंड SC/ST PWD के लिए इट इज़ 350 रुपीज़ पर डिपार्टमेंट, राइट। तो येस, अब हम बात करेंगे डेट्स की। सो आपको बताया लास्ट डेट इज़ 24 जून 2021। तो चलिए अब हम एक बार वेबसाइट पे फिर से विज़िट करते हैं। सो यस, यहाँ से एलिजिबिलिटी भी आप देख सकते हैं। वैसे देखिए यहाँ पे भी गिवन है गेट स्कोर क्या हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सिर्फ गेट स्कोर के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसलिए डिफरेंटली नहीं करूँगी अलग से, तो आप इसे देख लीजिएगा, कोई इशू है तो आप बताइएगा। उसके बाद यहाँ एरियाज़ भी हैं, नोटिफिकेशन भी है और रिजल्ट भी है। तो हमने सारी चीज़ें देखी हैं। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एंड यस, तो दैट इज़ इट, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। और यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।